So today we will start question number 52. ABC पार्टनर्स हैं इन अ फर्म में, वो कैपिटल क्या लगाते हैं 1 लाख 2 लाख और 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट दे वर एंटाइटल टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे 5%। यानी कि उनकी ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की 2 लाख और सी की 3 लाख और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 1 लाख का 5%, 2 लाख का 5% और 3 लाख का 5%। 5% से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5000। ऐसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000 और 3 लाख का 15,000। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, आगे क्या बोला है कि इन एडिशन ए जो है वो क्या लेगा, सैलरी लेगा 5,000 पर मंथ। तो ए की सैलरी भी निकाल देते हैं। ए की सैलरी जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में हम वैसे वैसे करते जाएंगे। ए की सैलरी 5,000 है इंटू 12 यानी कि 60,000। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आगे क्या बोला है नेक्स्ट, सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन, 5% कमीशन लेगा ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे सी को कमीशन मिलेगा, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, मतलब सैलरी देने से पहले, यानी सैलरी को इंक्लूड नहीं करना, सैलरी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब हम निकालेंगे सी का कमीशन। अब प्रॉफिट कितना है बिजनेस में 3,60,000। 3,60,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, तो यानी कि 5, 10 और 15, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 15, 15, 30,000 हम लेस कर देंगे। जब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें क्या देना है, सी का 5% कमीशन देना है। तो अब हम इस पे कमीशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2 0, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। ये क्या आ गया, सी का कमीशन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? उसके बाद आगे क्या बोला है, द नेट प्रॉफिट फॉर द एंडिंग ऑफ द ईयर, ये 360 दिया हुआ है 3,60,000 और ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द रेशो कैपिटल रेशो विदाउट एनी प्रोवाइड अबव एडजस्टमेंट, मतलब जो प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। The profit were to shared in the ratio 2:3:5. Pass the necessary adjustment entry. तो अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट जो था, जो बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो क्या है, रोंग है। जो रोंग हुआ हमसे, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि रोंग, यानी कि हमने रोंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशो में, जो कि नहीं करना था। हमें किस में करना था, राइट क्या था, राइट वो था जो रेशो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रेशो, वो हमें क्या दिया हुआ है 2:3:5। ये हमें रेशो दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब हमें देना क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट, बहुत इजी है ये क्वेश्चन और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ए बी एंड सी। यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 एंड 15,000। टोटल इज 30,000। क्लियर है? अब सैलरी देनी थी तो अब हम यहाँ पे सैलरी लिख लेंगे। ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 60,000 और यहाँ पे कमीशन आ जाएगा। कमीशन कितना आएगा, सी का कमीशन आ जाएगा 16,500। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 60,000, 16,500। ये सब तो हमको देना था, ठीक है, जो हमने दिया ही नहीं। हमने क्या दिया, जो 3,60,000 प्रॉफिट हुआ था उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
ठीक है, अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 65,000, 10,000 और 500, 31,500 और ये आएगा आपका 1,06,500। अब हमको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ था हमें, जो नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें हुआ था 3,60,000। 160 के हमारे ये एक्सपेंस हो गए जो देने हैं बिजनेस को, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो उसके बाद जो बचता है वही तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यानी कि 500, ये एक ले लेगा तो 9 में 6 गए 3, 5, 2,53,000, ये हमें क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। हम अप्रोप्रिएशन से ऐसे ही तो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट क्रेडिट में लिखते हैं और जो भी देना होता है वो डेबिट, वो उसमें से माइनस करके जो आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। और उसके लिए हमें बुक में मेंशन है कि किस रेशो में देना था हमें, 2:3:5 में। तो हम क्या करेंगे, ए का 2,53,500 को 2/10 करेंगे, बी का 2,53,500 का 3/10 और सी का 2,53,500 को 5/10। ये हमें बिजनेस को यानी देना था उन्हें। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 2 5 2 10, 2 2 4 और 1 5, 50,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 3 5 15 और 1 16, 3 2 6 और 7 7 6 0 5। ये हम इससे कैंसिल कर देंगे, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 5 5 25 और 1 26, 5 2 10, 11 12, 1,26,750। अब हम यहाँ राइट कर लेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में, 2:3:5। यानी हमें इस तरीके से उन्हें प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स को है वो देना था, क्योंकि हम 50,000, 700, 76,050 एंड 1,26,750, टोटल इज 2,53,500। अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 86,050, 0,585,1, 1,58,250। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसके बाद हमने क्या मिस्टेक की, यानी कि रोंगली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रोंगली का मतलब कि हमने उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने जो प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट ही, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट 3,60,000 को हमने उसको क्या किया, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल रेशो क्या होगा, देखो 1 लाख है, 2 लाख है और 3 लाख है। तो सिंपल सी बात है, 0 से 0 कैंसिल, 1:2:3 हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 3,60,000। तो अब हमने इसको 1 2 3 में किया तो 1/6, 2/6 एंड 3/6, 3,60,000। 6 6 36, यानी कि 60,000। 6 6 यहाँ पे भी, 6 2 12, 120,
6 3 ज़ा 18, 1,80,000। तो यहाँ पे आएगा 60,000, 1,20,000 और 1,80,000। तो अब हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे 3,30,000, 3,60,000 और 3,60,000। अब हमें एक बात बताओ, इसके ज़्यादा बनते हैं पैसे और हमने इसको क्या दिए, कम दिए हैं। क्योंकि देखो उसके हिसाब से तो ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कैपिटल रेशियो में, तो कम दिए हैं। तो अब ये क्या कहेगा कि मेरा अकाउंट आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो यानी कि हम इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम इसका अकाउंट हम यहाँ से डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि कम बनते हैं इसके अमाउंट और हमने उसको ज़्यादा पे कर दिया, तो फिर इसका डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही इसकी अमाउंट क्या बनती है, कम बनती है और हमने इसको क्या कर दिया, ज़्यादा पेमेंट कर दी। तो यानी कि अब हम इससे भी क्या करेंगे, हम इससे भी इसके अकाउंट को भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit, 2A's capital account. $33,950, $21,750, $55,700। बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और मुझे भी पता चल जाए कि बच्चों को क्या चाहिए, कौन से किस क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए उनको।